खेलते नहीं थे? किसकी गिरी? हाँ, ये होता है पहला प्यार। भैंस की आवाज भी समझ लो बांसुरी लग रही। आप लोग मंजिल पे भी पहुंच गए ना, इसलिए मुझे बुलाया गया है। यार बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, मैं बहुत खुश हूँ। दूर एक दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है, इसी एक बात पे उम्र भर मुस्कुराना। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सफर है और यहाँ तो जो लोग नहीं जानते हैं अब जान जाएंगे प्रोग्राम के बाद। सबसे पहले आज के दिन की सबको शुभकामनाएं। ईशान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा वो किया और हमारी आपकी तो पहले बहुत सारी मुलाकातें हैं। तो मैं यहाँ पर कविताएं सुनाने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आज का दिन बहुत अच्छा है, तो इसलिए फादर डे के लिए आपको सबको शुभकामनाएं। और आज योगा दिवस भी है। आप सबने योग किया आज सुबह? नहीं किया सबने? अच्छा, सब हम लोग इसलिए योग नहीं करते क्योंकि हम लोग राइटर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे ही पतले हो रहे हैं। तो योग करने की जरूरत नहीं, योगा से फायदा होता है। मैं शीर्षासन सुबह किया आज, मेरा ईयरबड मिल गया, बेड के नीचे था, तो ऐसा फायदा होता है। तो मैं शुरू करता हूँ। ध्रुविन भाई, पोएट्री गार्डन का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का, और जो यहाँ पर टिकट लेके आए और जो ओपन माइक में आए सबका स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये पोएट्री गार्डन है तो यहाँ लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। तो इस गार्डन में जो लड़कियां हैं वो फूल हैं, लड़के बेंच हैं। ध्रुविन भाई वो हैं जो पेंगुइन नहीं होता, यूज मी। ध्रुविन भाई आइए। और मैं वो फाउंटेन जो वो ऐसा करके पानी निकलता रहता मूर्ति से। शुरू करते हैं। चलिए, एक गजल तो नहीं कहूंगा, मैं कुछ ख्याल पेश करता हूँ, फिर जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसा ऐसा करेंगे। नहीं तो साउंड है, फिर डांस करा जाएगा ना। पैसा दे के आप सब आए हैं तो पहले एक बार हाथ खड़क के जो हम मुझे पहले कभी सुन चुके हैं या देख चुके हैं, तो मैं जानूं मेरी ऑडियंस कौन सी। वोट कम है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये आज सब हो जाएंगे। शुरू करते हैं। जिंदगी के कुछ हिस्से होते हैं, हम सब जो भी जहाँ जिस भी उम्र में हैं, सीनियर्स भी हैं, यहाँ लड़कियाँ भी हैं, कॉलेज के भी दिख रहे हैं मुझे, तो जो भी ये साइड, रोबिन भाई ये सब हो जाएगा, बैठा दिए सबको। हाँ, क्योंकि हम बल्लेबाजी में फिर दिक्कत होती है, फिर गजल शुरू हो जाएगी। हाँ, तो हम लोग जिस भी मुकाम पे हैं तो बहुत सी बातें हम लोग कह नहीं पाते ना, हम लोग उनको कहते हैं। तो देखते हैं आज कहाँ तक आप पहुँचते हैं। शुरू कर रहा हूँ, इजाजत दीजिए। आजकल रिश्तों में लोग इस तरह आग लगा देते हैं। बहुत बढ़िया ऑडियंस, थैंक यू। इतने में घर चलेगा हमारा। आजकल रिश्तों में लोग इस तरह हम मुझे बुलाया गया है। मैं पूरा कर दूं, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ऑडियंस को ताली बजा दी इनके लिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ये जो कुछ लोग बंगाल से आए क्या यहाँ देख के भाई, तो जुड़िएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। आजकल रिश्तों में लोग इस तरह आग लगा देते हैं, पहले दिल लगाते हैं फिर दिमाग लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। आजकल रिश्तों में लोग इस तरह आग लगा देते हैं, पहले दिल लगाते हैं फिर दिमाग लगा देते हैं। और ये आयोजन क्यों होता है? बड़ा अच्छा लगता है जब पोएट के लिए टिकट्स होते हैं, और पोएट शो बढ़िया चल रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी हॉल देख ही रहे हैं, वो कपड़े उतारते हैं, हम पहनाते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों होते हैं, जुड़ते जाइएगा। आजकल रिश्तों में लोग इस तरह आग लगा देते हैं, पहले दिल लगाते हैं फिर दिमाग लगा देते हैं। मेरे अकेले से इस शहर में रोशनी नहीं होनी थी, जानते हैं हम, फिर भी चौराहे पर एक चिराग लगा देते हैं। मेरे अकेले से, बीच में नहीं बोलूंगा, जुड़िए, ताकि नक्शा पोएट्री का होता, मेरा नहीं। मेरे अकेले से इस शहर में रोशनी नहीं होनी थी, जानते हैं हम, फिर भी चौराहे पर एक चिराग लगा देते हैं। और शेर देखना कि फूलों की रखवाली वाले जब कलियों का सौदा करते हैं, तब हम जैसे कुछ शायर एक बाग लगा देते हैं। तब हम जैसे कुछ शायर एक बाग लगा देते हैं। और मोहब्बत का यूथ बैठा, जुड़िएगा कि देखिए किस तरह की मोहब्बत हम लोग करते थे।
अब तो खैर बहुत आसान हो गई है कि आज भी मेरी आहट को, दोस्तों ले जाना अपने घर ये लाइन, आज भी मेरी आहट को उसके दरवाजे पहचानते हैं। रोहन भाई बड़ा खर्चा किया रहा है, अब एंजॉय करिए हमारे साथ। भाई मेरा मकसद ये कि सब करें, पोइट्री तो चली रही। आज भी मेरी आहट को, याद करिए, उसके दरवाजे पहचानते हैं, जब जब रो के लौटा मैं वो आवाज लगा देते। पहले दिल लगा देते हैं, फिर दिमाग लगा देते हैं, मीटर चलता रहेगा। सुनिएगा कि 3 रंगों की विरासत है, 3 रंगों की विरासत है हमारा प्यारा तिरंगा। 3 रंगों की विरासत है हमारा प्यारा तिरंगा, हिंदू मुस्लिम करके हम उसमें दाग लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, हिंदू मुस्लिम करके उसमें हम दाग लगा देते हैं। और ईशान भाई की नजर करता हूं, उन लोग राइटर क्या है कि जब बदन मिट्टी हो गया, ईशान भाई, जब बदन मिट्टी हो गया, ये बंबई में कह रहा हूं, जब बदन मिट्टी हो गया, लिख लिख के स्याही सूख गई, तब सफर के शायर होने का सब खिताब लगा देते हैं। बहुत बढ़िया मन बना है, ऐसा बनाएंगे तो बहुत सुना दूंगा फिर मैं। बहुत बढ़िया, एक और ख्याल जोड़िए जिससे पहचान बनी मेरी। तुमने मुझे बर्बाद किया तो क्या नया किया। पहुंचा होगा अब तक। तुमने मुझे, ऐसे लड़कियां भी समझ सकती हैं इसको, ऐसा नहीं कि लड़के ही समझे, लड़कियां भी समझ सकती हैं आज के समय में कि किसको कहना है। तुमने मुझे बर्बाद किया तो क्या नया किया, हम तो घर से निकले थे बर्बाद होने के लिए। पैसा वसूल है आज। तुमने मुझे बर्बाद किया तो क्या नया किया, हम तो घर से निकले थे बर्बाद होने के लिए। और शख्सियत देखिए कि 1000 किताबों से हो करके आया हूं यहां तक, 1000 किताबों से हो करके आया हूं यहां तक, एक रोज पढ़ा जाऊंगा याद होने के लिए। बहुत बढ़िया, एक रोज पढ़ा जाऊंगा याद होने के लिए। वीडियो बना रहे हैं, बनाइए, चल ठीक है। ऐसा सुनो, लाइव एंजॉय करने के लिए बुलाया, चलो बनाओ, कोई बात नहीं। हमारे वीडियो बनना कितना अच्छा दिन है, हम लोग का वीडियो बनता है भाई। अब तुमने मुझे बर्बाद किया तो क्या नया किया, हम तो घर से निकले थे बर्बाद होने के लिए, 1000 किताबों से होकर के आया हूं यहां तक, एक रोज पढ़ा जाऊंगा याद होने के लिए। शादीशुदा कितने लोग इसमें, हाथ खड़ा करें। यार तुम तो लगते भी नहीं भाई। बहुत सही, शुभकामनाएं। ये जो मेरे पांव में तुम जंजीर देख रहे हो ना, ये जो तुम मेरे पांव में जंजीर देख रहे हो ना, इसको मैंने बांधा ये आजाद होने के लिए। क्या बात यार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हम लोग हाल बहुत बुरा है, ऑडियंस मिलती नहीं। सबका नंबर लो भाई, अब चला करो सब लोग हमारे साथ, सब फ्री रहेगा भाई। हमें पोइट्री कहाँ कोई सुन रहा है आजकल, हम तो खैर कर ही रहे हैं। और आप बहुत अच्छा गाए, और हम आप तो आपके साथ मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था आपका पिताजी पर। तो कहाँ पे था, जंजीर पे। ये तो तुम मेरे पाँव में तुम जंजीर देख रहे हो ना, इसको मैंने बांधा ही आजाद होने के लिए। सफर तूने ऐसा क्या किया कि सभी माएं बेचैन हैं और दुआएं कर रही हैं ऐसी औलाद होने के लिए। सफर तूने ऐसा क्या किया कि सभी माएं बेचैन हैं और दुआएं पढ़ रही हैं ऐसी औलाद होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों ख्याल आपने बहुत अच्छे लिए हैं। अब देखिएगा मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगा, और जैसे ऐसे भाई वैसा, क्योंकि हम लोग वैसा है ना कि जैसा माहौल वैसा है ना, कोई वो आर्टिस्ट तो है नहीं कि। बहुत बढ़िया। देखिए एक और ख्याल सुने, अभी मोटिवेशन पे आता हूँ। यार यहाँ पे यूथ है, लड़के लड़कियाँ सब हैं। एक मलाल बताता हूँ, ये दिल है, ये ज़बान है, कितनी दूरी है इसकी, थोड़ी सी, पर किसी को उम्र बीत जाती है, किसी को सालों लगते हैं यहाँ की बात यहाँ तक लाने में। तब कहता हूँ कि दिल की बात ज़बान तक ला नहीं पाया, दिल की बात ज़बान तक ला नहीं पाया, बस इतना सा ही सफर ये दिल तय कर नहीं पाया। अब तो खैर कर लेते हैं,
हम लोग जमाने में नहीं था। दिल की बात जुबान तक ला नहीं पाया, बस इतना सा ही सफर ये दिल तय कर नहीं पाया। और लड़के देखना, बस इतना सा ही सफर ये दिल तय कर नहीं पाया, एक जरा सा झूठ और तुम बाहों में होते। बता लो। बहुत बढ़िया, लीजिए फिर से। दिल की बात जुबान तक ध्रुवन भाई ला नहीं पाया, बस इतना सा ही सफर ये दिल तय कर नहीं पाया, एक जरा सा झूठ और तुम बाहों में होते, यही एक गुनाह है जो हमसे हो नहीं पाया। यही एक गुनाह है जो हमसे हो नहीं पाया। बहुत लोग सुने, किससे किससे नहीं हो पाया? बढ़िया बढ़िया, हमको लगा ही था। तो कोशिश करिए। गुनाह, मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है। हम लोग जिंदा कर रहे हैं। ईशान भाई भी लगे, यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं जानता भी हूँ। हम लोग का काम ही यही है और इस समाज का भी यही उपाय है कि ऐसा हम लोग यूथ में करें। जिंदगी बड़ा बदनाम कर दी जा रहे हैं आजकल। मैं उनके साथ रहता हूँ जिंदगी के, क्योंकि क्यों उनको बदनाम करो भाई? वो लोग अपने वैसे जी रहे ना, आप जो छोड़ोगे वही तो सीखेंगे। सही बात है। मतलब आप नमक चटाओ कहो, बोलो मीठा है, कैसे कहेंगे वो? क्या है भाई? अब देखिए आते हैं यार, होता ये है कि हम लोग जीवन में हम लोग बहुत सफल हैं, अब तो कह सकते हैं सफल हैं, और आज सुन के लग रहा है हम सफल हैं। तो यार मुझे ना लोग मिलते हैं जो कि जीवन को बहुत मोटिवेशन चाहिए। एक तो समस्या ये है कि आजकल ना यूट्यूब से मोटिवेट हो जाते हैं, रील से मोटिवेट हो जाते हैं लोग। ये गलत है। मोटिवेट से अपने आप से होना है। वीडियो देख कब तक हो गए यार? वीडियो वाला थोड़ी तुम्हारे साथ जाएगा कहीं। तो आप अपनी जिंदगी जितनी जिए, जिस भी उम्र में है, उसमें जो सीखा है उसी से मोटिवेट होना है। उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब डरवा देंगे। फिर ये सब डराने के लिए बैठे हैं। सब कुछ ईजी है, सब कुछ आसान है। आज साइडलाइन पे बहुत इधर हलचल है, लेकिन कोई बात। आइए मैम, आपका स्वागत है। थोड़ा देर आई लेकिन अभी सुनेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा सुना रहा था मैं। ये लोग बताएंगे भी। ताली बजा, बता दीजिए एक बार। तो मैं कह रहा था कि मोटिवेट ना कैसे होते हैं बताते हैं। हमने देखा यार कि बहुत लोग जीवन में सफल हैं, और उनकी कहानी सुनता हूं तो लगता है कि उनके पास 1000 कारण थे असफल होने के। और बहुत से लोग सफल हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास सारे साधन हैं। तब मैं कहता हूँ शेर सुनिएगा, जुड़िएगा। हाँ इरशाद, हाँ इरशाद तो है, खैर इरशाद कामिल भी हैं। तो मैं कह रहा था कि मुझे अंधेरों से, अब रेफरेंस देने की जरूरत तो नहीं है, ऑडियंस मस्त है एकदम, चाहे इतना कठिन सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं ना ईशान भाई? आदेश है। तो मुझे अंधेरों से कोई गम नहीं, मुझे रोशनी से कोई गिला नहीं। मुझे अंधेरों से कोई गम नहीं, मुझे रोशनी से कोई गिला नहीं। जो दिया मेरे बस में था, जब वो ही मुझसे जला नहीं। फिर सुनाता हूं, समझिए इसको, आपके जीवन में काम आएगा। जो आपको मिला उसको करिए तो कम से कम। जो दिया मेरे बस में था, जब वो ही मुझसे जला नहीं। है मंजिलों का शौक तो रास्ते पे रख नजर। यहाँ ओपन माइक के लड़के हैं जो लिखते भी हैं, वो मेरा मैसेज सुनेंगे। है मंजिलों का शौक तो रास्ते पे रख नजर। यहाँ कोई ऐसा कदम नहीं जो चला हो और जला नहीं। यहाँ कोई ऐसा कदम नहीं जो चला और जला नहीं। इसी सिलसिले में एक और कहता हूं कि हमने देखा कि आईएएस की कोचिंग कर रहे लड़के ने फांसी लगा ली। न्यूज़ देखा होगा आपने। फिर मैंने देखा कि एक आईएएस ने भी फांसी लगा ली। हम परेशान है, लगा क्यों लगा रहे हैं? मतलब पढ़ रहा, जो जहां पहुंचना चाह रहा है वहां भी तकलीफ है। इसलिए शो का भी नाम देखा होगा, सफर हसीन होते हैं। मेरा मानना ही है कि सफर हसीन होते हैं, बता देता हूं। मंजिलों पे सिर्फ तन्हाई मिलती है। बजाओ। तो ये शो ही इसीलिए है कि आपको ऐसा फील कराऊं कि जो आप कर रहे हैं वो बेहतर है, वो बेटर है। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ कोई बात नहीं, होता है। आप लोग मंजिल पे भी पहुंच गए हैं ना, इसलिए। तो ये कह रहा था मैं कि कहाँ पे था, डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, सफर हसीन होते पे। तो आईएएस को भाई कर लेता। तो मैंने ऐसा आपने महसूस किया कि मैं अकेले सोच बोल रहा हूँ? बोलिए कुछ ऐसा कि आपने महसूस किया कि आप जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं कहीं, तो आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं पहले जेईई की पढ़ाई कर रहा था। हाँ, मेरा क्रैक हो गया, मैं आईटी पहुंच गया, लेकिन अब ऐसा फील नहीं होता है। आईटी में हो तुम? यार हमारे शहर जो आईटीआई वाले सीना चौड़ा करे घूम रहे हैं। तुम आईटी में ऐसा बोलो हैं? वो ऐसा फील नहीं होता, कुछ मतलब का नहीं। नहीं, बढ़िया। आप अपने आप को समय दीजिए, एकदम फील होगा। बढ़िया। गर्लफ्रेंड है? नहीं होगा फिर।
बढ़िया। IIT यार बढ़िया है, हम लोग तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है भाई, आप जो परीक्षा निकाले। वैसे आज मैं बता दूं, ध्रुवीन भाई बता रहे थे मुझे कि 1000-2000 लोग आने वाले थे, नीट का पेपर था तो नहीं आ पाए। हाँ ऐसा ही था ना भाई, तो नीट का था तो इसलिए नहीं आ पाए। हाँ दूसरा रीजन हम गुजराती इसलिए नहीं आ पाए। चलिए अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, सुन भी रहे हैं आप। और मैं कह रहा था कि IAS फांसी लगा लेता है, तो उसको मैंने ऐसे कहा कि जस्ट मनाओ हार का। दोस्त सुनना, तुम अब से अच्छा लगेगा, अगर तुम्हें शेर समझ गए ना तो तुम्हें वाकई कल से अच्छा लगेगा। वाकई बता रहा हूं कि जश्न मनाओ हार का, जश्न मनाओ हार का, जब तक की जिंदगी है, मौत पे तो मातम लाजमी है। जश्न मनाओ हार का जब तक की जिंदगी है, मौत पे तो मातम लाजमी है। हाथ है, पैर है, जिंदा हो तुम, सच बताओ किस चीज की कमी है। हाथ है, पैर है, जिंदा हो तुम, सच बताओ किस चीज की कमी है। तो ऐसा ही करना है, अपने पर भरोसा रखना है और जश्न मनाना है जो भी हाल पे आप हैं। चलिए सुनते हैं। हम लोग जो कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो एक चलन होता है वहाँ से, अब यहाँ से पोइट्री शुरू हो रही, तो उसमें चलन होता है, ध्रुवीन भाई ने दिया नहीं मुझे शाल मिलता है, फूल मिलता है, तो प्रोडक्शन की कोई कमी होगी। मुझे बुरा लगा लेकिन मैं बाद में लूँ। हाँ क्या कह रहे थे आप? लेट आए ना भाई देख रहे हो, नारियल भी रखा था, शाल भी रखी थी, नारियल फोड़ दिया, सॉल ओढ़ लिया। इसको मैं गर्म पानी से लूंगा आपकी बात को। हाँ बहुत बढ़िया। तो मैं रेफरेंस दे रहा था, वो तो रोहन भाई अपने यहाँ बढ़िया सम्मान हुआ मेरा। लेट क्या हुआ, वो बम्बई में इतना माफ करते हैं, करते कि नहीं करते? नहीं कर रहे हैं भाई आप। तो फिर आगे दुकान बंद हो जाएगी अभी। चलिए सुनो, अब मैम सब लोग बैठ जाइए तो थोड़ा सा सुनाऊं मैं। हाँ ठीक, एक जगह सुन। तो जो शाल होता है ना, हम लोग देते, कोई भी रिस्पेक्ट की चीज होती है, हम लोग कोई भी आयोजन करते हैं शाल देते हैं, फूल देते हैं, तो वो एक मानक होता है कि भाई सम्मान किया गया है शाल का। अब ध्यान से सुनिए, वहीं पर कंबल दे दे तो अरे ईशान भाई हमको कंबल दे रहे हैं, हम इनको कंबल दे रहे हैं, क्या फील होगा कि गरीब। एज राइटर मैं नोट करता हूँ ये चीजें, तो मुझे लगा कि यार है दोनों गर्म, तो क्यों ऐसा है? भाई कंबल दो। तो मैं लौटा कवि सम्मेलन से, तो हालांकि पेमेंट तब मिल जाती थी, तो मैं देखा रिक्शे वाला कंबल ओढ़े ओढ़े लेटा, तो तुमने उससे अपना भी शाल दिया। भाई कभी हृदय खाने को ना हो लेकिन दूसरे के लिए जीते ही। तो वहां से एक बनाया, सुनिएगा। इरशाद। हाँ बहुत बढ़िया। जब तक आप इरशाद कहते हैं ना तब तक मैं याद कर लेता हूँ। इसीलिए शायर लोग बुलवाते हैं बीच बीच में, है ना। तो बस्तियों में जाके कभी उनका हाल देख लेना। यहां जुड़िएगा, बस्तियों में जाके कभी उनका हाल देख लेना, कंबल बांटने से पहले अपना शाल देख लेना। कभी बस्ती में जाके उनका हाल देख लेना, कंबल बांटने से पहले अपना शाल देख लेना, रोटी देना जब भी देना। यहां से पोइट्री आपका लेवल चेक होगा, मेरा नहीं चेक हो रहा है, अब मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं। देखिए नई शायरी है, नई पोइट्री सुन रहे तो साथ दीजिएगा। कभी बस्ती में जाके, हाँ सब ठीक है उधर, सब लोग आ गए। ये कब तक आना जाना है ध्रुवीन भाई? हो गया कि हमको लगा मैं ही लेट हूँ। हाँ तो ठीक, आपका स्टैंड अप चालू है। चलिए आ गए, राखियों की बांधी जा रही है। हाँ बिल्कुल, चलिए। होता है ना कि जैसे बाद में लोग आएंगे तो फिर मैं दोबारा फिर सुनाना पड़ेगा, मुझे दिक्कत होगी। नहीं बाद में ये बाकी लोग नीचे जाएंगे, हाँ सर क्या शेर था, वो कंफ्यूज यार, हमको तो नहीं सुनने को मिला। अभी क्या हुआ, ऐसे में कवि सम्मेलन ऐसे प्रोग्राम से लौटा ना, तो जैसे क्वेश्चन सही समय पर करना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा सही समय पर करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। एक लड़की मुझसे मिली, बोली आप कवि हैं क्या? तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बात, बढ़िया बात पूछा उसने, पर मेरे शो खत्म होने की बात पूछा उसने। तो मतलब सवाल सही जगह होना चाहिए। मैं कहाँ था, कभी बस्ती में जाके उनका हाल देख लेना, कंबल बांटने से पहले अपना शाल देख लेना, रोटी देना जब भी देना जरा झुक के देना, रोटी देना जब भी देना जरा झुक के देना,
फिर उन फकीरों का कमाल देख लेना। रोटी देना, जब भी देना जरा झुक के देना, फिर उन फकीरों का कमाल देख लेना। और इसी सिलसिले में सुनिए कि कभी बस्ती में जाके उनका हाल देख लेना। अब सुनिए, बस्तियों को दिन में, इसको आराम सुनिएगा धीरे धीरे, बस्तियों को दिन में सजाने वाले रात में वही हैं आग लगाने वाले। बस्तियों को दिन में सजाने वाले, रात में वही हैं आग लगाने वाले। इल्जाम उन्हीं के सर आया मुबारक हो, जो सब थे आग बुझाने वाले। बस्तियों को दिन में सजाने वाले, रात में वही हैं आग लगाने वाले। इल्जाम उन्हीं के सर आया मुबारक हो, जो सब थे आग बुझाने वाले। अब यहां जुड़िएगा कि कल शाम वो नशे में मुझे पिलाता रहा। दोस्तों जुड़िएगा, जिसका टाइम तो नहीं हो किसी का। हाँ, कल शाम वो नशे में मुझे पिलाता रहा, खुद बहक गए मुझको बहकाने वाले। कल शाम वो नशे में मुझे पिलाता रहा, खुद बहक गए मुझे बहकाने वाले। मेरा पसंदीदा शेर आ रहा है, उससे पहले बात कहता हूँ। हम लोग देखते हो कि फुटपाथ पे यहाँ पे सब सड़कों पे लेटे रहते हैं, नजर पड़ी होगी आपकी। गरीबी किसने किसने देखी यहाँ पे? पहला हाथ उठाएं। हाँ, अरे बाबा, तो मतलब गरीबी नहीं देखी तो महसूस किसने किसने करी है भाई? हाँ, तो मतलब गरीबी एक बहुत खूबसूरत चीज है। गरीबी की समझ होना बहुत जरूरी है ना। रईसी तो अमीरी क्या, इस पर मैं क्या जाऊं। बस्तियों दिन में चल रहा है, उसमें बता रहा हूं कि फुटपाथ पर देखिए पड़े रहते हैं। उनके डेंगू हुआ है कभी? हम लोग को हो जाता है। तो मैं पहले जो रिक्शा नहीं चलते थे वो वाले, तो मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। तो उस रिक्शे में मैंने देखा गद्दी में पैर रखे था, ऐसे करके सो रहा था। बेहतरीन नींद, ऐसी नींद आपको नहीं आई। और हम लोग नींद की गोली चल रही। तब मैंने कहा, और मैं उपाय बताता हूं किसको किसको नींद नहीं आती यहाँ पे। यार तुम्हारी उम्र है, तुम्हें सोने की उम्र है भाई तुम्हारी है, कसम से। सो जाओ, जाके जाओ 2-3 दिन यार, मतलब सो जाओ, कुछ नहीं है बाहर। अभी जब शो मेरा खत्म होगा तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि वहां कहीं कुछ नहीं है। तो लेटा था, तो कहां था मैं कि बस्तियों को दिन में सजाने वाले, रात में वही हैं आग लगाने वाले। इल्जाम उन्हीं के सर आया मुबारक हो, जो सब थे आग बुझाने वाले। दौलत के बिस्तर में भी नींद ना आई मुझको। अगर ये शेर याद होगा तो आज से नींद आएगी, गोली खत्म। दौलत के बिस्तर में भी नींद ना आई मुझको, चैन से सोते हैं सब कुछ लुटाने वाले। दौलत के बिस्तर में भी नींद ना आई मुझको, चैन से सोते हैं सब कुछ लुटाने वाले। सफर तू ऐसा कर, ऐसा ना कर। अब ये यूथ को बहुत मिले होंगे, जिंजी की तरफ से पढ़ रहा हूं। सफर, वहां अपना नाम रख लेना जहां सफर बोल रहा हूं। सफर तू ऐसा कर, ऐसा ना कर, खुद समझ गए मुझको समझाने वाले। खुद समझ गए मुझको समझाने वाले। बहुत अच्छा आप सुना, बहुत बढ़िया। बीच से उठ के गए हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है समय कि। और देखें कि ये जो आयोजन होते हैं, हम लोग कभी लोग अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। तो ये प्रोफेशन है कैसा, राइटिंग का प्रोफेशन है कैसा? बता दूं, मैं गाने भी लिखता हूँ, मेरा प्रोफाइल भी है ये पोइट्री और लिरिक्स का। तो ये लाइन कैसी बताता हूँ। ईमानदारी की राह पे चोर उचक्के नहीं चलते, ये दिलों का कारोबार है, यहां सिक्के नहीं चलते। ईमानदारी की राह में चोर उचक्के नहीं चलते, ये दिलों का कारोबार है, यहां सिक्के नहीं चलते। जानते हैं हम, युवा उठा लेना शेर, जानते हैं हम इस राह में कहां कहां पे कांटे हैं, ये हमारा हुनर है कि हम संभल के नहीं चलते। जानते हैं हम इस राह में कहां कहां पे कांटे हैं, ये हमारा हुनर है कि हम संभल के नहीं चलते हैं। और देखिए कि खामोशी से मेरा सारा जहर निकल गया, खामोशी से
मेरा सारा जहर निकल गया, डरते डरते मेरा सारा डर निकल गया। खामोशी से मेरा सारा जहर निकल गया, डरते डरते मेरा सारा डर निकल गया। और एक बताता हूँ बात यह है कि जो सफ़र होता है, ठीक है, सफ़र हसीन होते मैंने बताया आपको, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के सफ़र हर व्यक्ति महसूस करता है। मैं यहाँ अपनी थोड़ा सा आइडेंटिफाई मैं खुद को कर रहा हूँ, बट आप लोग अपनी कहानी देखें इसमें, ऐसा नहीं कि मैं तो डिफरेंस के लिए रखना पड़ता है। तो दो तरह के सफ़र से हर व्यक्ति गुजरता है, ठीक है। जो आदमी जो बनना चाहता है, जैसे कि राइटर है हम लोग, तो एक सफ़र मेरा होता है राइटर बनने तक का, उसमें घर आता है, परिवार आता है, स्कूलिंग आती है, जीवन आता है, प्यार आता है। और एक सफ़र जब राइटर बनने तक हो जाता है, फिर एक सफ़र होता है खुद को साबित करना, काम पाना। दोनों अलग है। इसी दोनों सफ़र में आपको समझना है और अपनी लाइफ को ढालना है, ये आपको तय करना है। तो अब राइटर बनता कैसे आदमी? राइटर का फर्स्ट ईयर, मेरा कहना यह है, कई शो मैंने बताया है, अगर कोई राइटर मिला ईशान भाई आपको, नए भी बैठे हैं, मोहब्बत पे लिख रहे हैं, तो समझ जाओ फर्स्ट ईयर में पहले भाई मोहब्बत मिलिट्री हो गई कि मोहब्बत भी सुनाऊंगा, मोहब्बत के समय है तो मोहब्बत पे सुना रहा हूँ। तो मोहब्बत पे लिखता है तो फर्स्ट ईयर हो जाता है। सेकंड ईयर है, अंदाजा लगाओ मोहब्बत के बाद क्या होता है? वाह, किसका हुआ? एकदम सही। तो ब्रेकअप पे लिखेगा। अब ब्रेकअप देखो, सूफी में इश्क के 7 मकाम बताए गए, सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं। मैं पहला पढ़ा लिखा बताता हूँ, 8 होते हैं। 8वां होता है यार पैसा बहुत कमाना है ना। आशिक जो है जब टूटता है तो पहले कहता है पैसा कमाना है, बहुत हो गया। तो ये हो गया सेकंड ईयर राइटर का, है ना। और थर्ड ईयर होता है जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, आप समाज को अलग तरीके से देखने लगते हैं, वो फिर आपका फाइनल ईयर है और आप तब राइटर बन चुके होते हैं। बजाओ ताली इस बात पे। तो मैं फर्स्ट ईयर का बताता हूँ। ऑडिटोरियम का हॉल है खचाखच भरा हुआ, हम भी एकदम राइटर बनने की उसमें, म्यूजिक अभी शुरू ही किया, राइटर बनना है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं खूब, हाँ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लगेंगी, नहीं लग रही थी ना? देखो कैसे लगती, सब चिड़िया पेड़ सब बढ़िया, मोहब्बत में बहुत अच्छा लगता है। बताते रहे ऑटो की आवाज़ भी फरारी की लगती है, गजब, ऐसा बहुत खूबसूरत लगता है। और हम चाहते हैं कि हम जैसे आर्टिस्ट और भारत में और लोग आएँ जो मोहब्बत को इस तरीके से दिखाएं। तो भाई पहली नज़र पड़ी, हुआ, अब हम लोगों को तो हो ही जाता है भाई, हाँ भाई हो जाता है, कहते नहीं ना हम लोग, वो लोग हैं, कहने वाले नहीं हम लोग। भाई हो गया, मोहब्बत हो गई, ना दिन ना रात पता नहीं, घर में कैसे उठ रहे हैं, कब क्या है कुछ नहीं पता, सब अच्छा लग रहा। भैंस की आवाज़ भी समझ लो बांसुरी लग रही है मम्मी को चिल्ला रही है, वो कुछ नहीं, बड़ा मोहब्बत में प्यार में है। तब सुनिए, वो मेरी आंख में आंख डाले बैठा था, वो मेरी आंख में आंख डाले बैठा था। अब इसको अंदाजा लगेगा है क्या, ये खत्म हो रहे बताऊंगा। वो मेरी आंख में आंख डाले बैठा था, पलके झुकाकर मैंने उसे जिता दिया। खेलते नहीं थे किसकी गिरी, हाँ ये होता है पहला प्यार। हाँ ये किसने किसने किया है ये वाला, आंख में आंख डाल के बैठने वाला। तुम लोग मोहब्बत कैसी की हो भाई? अब तुम्हें माइक दे देता हूँ, तुम्हें लोग बताओ प्लीज, ऐसी वाली मोहब्बत करें, वो वाला नहीं जो जिसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। वो मेरी आंख में, अब मोहब्बत के 2-3 चीज सुनाऊंगा, प्यार सुनना, जुड़ना, एकदम महक जाना खुद को। वो मेरी आंख में आंख डाले बैठा था, पलके झुकाकर मैंने उसे जिता दिया। चाहता था मेरे दिल की बात मेरे होठों से सुनना, पर आंखों ही आंखों में मैंने सब बता दिया। भाई तुमको हुई है, चश्मा हटाए थे कि नहीं? ठीक है, तो एक बार यार मैं सही सुना रहा हूँ ना, मोहब्बत नहीं करें क्या आप लोग? कितने लोग हाथ खड़ा करे ऊपर, मोहब्बत कितने लोग को हुई है? मान नहीं रहा ना कोई, पूछना पड़ता है। मोहब्बत, तो मोहब्बत के एक्सपीरियंस कैसे रहे आप लोगों के? कोई कुछ अलग सा बता दे तो मैं शुरू करूँ। कुछ स्पेशल बताइए, जब मोहब्बत हुई तो उसे लगा कि ये कुछ ऐसा बताइए मुझे। कोई हाथ, कोई बता सकता है रैंडम? उसको मैं पीना शुरू कर दिया भाई, ये टीवी में आएगा, अब फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, सिगरेट नहीं पीना है, खुद को मत जलाइए,
छोड़िए। समस्या है कि हमको डायरेक्ट आना था, तो बता नहीं पा रहा हूँ। चलिए, नहीं बिल्कुल, मोहब्बत एक बहुत अच्छा एहसास है। और सुनिए, तो मोहब्बत का दूसरा सुनिए, कैसा होता है चेहरा मोहब्बत का। देखे, तेरी आंखें, हमको बता दीजिएगा समय हो जाए तो ध्रुवन भाई अभी चल, ऐसे कर देना, नहीं कि हमारा क्या शाम, हमारा तो रोज का 2 घंटा कर देंगे और ये उठ भी नहीं सकता कोई। ऐसा है मेरा पूर्व का अनुभव, आज पता नहीं क्या होगा। अभी तक आपको कैसा लगा? हमको एक बार कुछ अच्छा अनुभव आपको हो रहा है? हमको ही बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। चेहरा देखिए मोहब्बत का। तेरी आंखें जैसे मौसम हैं, कुदरत सा तेरा चेहरा है। तेरी आंखें जैसे मौसम हैं, कुदरत सा तेरा चेहरा है। लाख दिलों से हो करके ये दिल तुझ पे ही ठहरा है। तेरी आंखें जैसे मौसम हैं, कुदरत सा तेरा चेहरा है। लाख दिलों से हो करके ये दिल तुझ पे ही ठहरा है। जब तू मुझको देखकर धीरे से मुस्का देती है। सीन देखना दोस्त, जब तू मुझको देखकर धीरे से मुस्का देती है, तेरी नजरें मेरी नजरों को हौले से समझा देती है। जब तू मुझको देखकर धीरे से मुस्का देती है, तेरी नजरें मेरी नजरों को हौले से समझा देती है। समझ न पाता है ये दिल, ये तो अंधा और बहरा है। तेरी आंखें जैसे मौसम है, कुदरत सा तेरा चेहरा है। एक दृश्य इसमें और है, एक दृश्य में यह है कि हम लोगों ने मोहब्बत में एक सीन देखी है कि यार वो मेरे मन की बात बता देता है। ये तो 90% है। मुझको आते ना लवर्स, एक यार आशिक मुझे मिला, कसम से बता रहा हूँ, याद आ गया। तो वो मुझसे रो रहा था हॉस्टल में। मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ? कहं बहुत तकलीफ ये। हमने कहा क्या हुआ? पूरी कहानी सुना दिया। वहाँ मिली, यहाँ मिली, ये हुआ, वो हुआ, ये वो। खाली मैंने इसे आशिक को खाली छेड़ दो भाई। एक डिब्बी सिगरेट जुगाड़, पूरा बोल डाला। तो हमने कहा तुमको हम राष्ट्रपति अवार्ड दिलाएंगे। ध्यान सुनना, अगर लग जाए बताना बात। मैंने कहा कि तुमको मैं राष्ट्रपति अवार्ड दिलाऊंगा। सब लोग कहें क्यों? हमने कहा तुमको तकलीफ है और तुम बता ले जा रहे हो। यार तकलीफ में कौन बता पाता है? तब कहता हूं कि मेरे दिल की धड़कन को सुनकर जब वो अपने होठ हिलाते हैं, एक मस्त हवा के झोंके की तरह मेरी सांसों से मिल जाते हैं। देर रात तक जाग कर भी आए न वो तो सवेरा है। तेरी आंखें जैसे मौसम है, कुदरत सा तेरा चेहरा है। आदेश हो गया तो मैं शॉर्ट करता हूं अपने सफर हसीन होते को। ये मोहब्बत हो गई भाई। अब आया सेकेंड ईयर, ब्रेकअप। अब मजा आएगा। ब्रेकअप भाई, सब कुछ शुरू वही जो पेड़ चल रहा था ना शुरू में, भैंस भैंस बोल रही थी, वो सब अब सुनाई दे रहा था। पेड़ में रुक गए थे। मतलब वो जो था ना, जन ठन से जो टूटे कोई सपना, बैकग्राउंड वो वाला हो गया भाई। ब्रेकअप सबको हुआ, यहाँ तो खैर तब और जुड़ेंगे। उसके 2-3 सेट सुनाता, सुनेगा। आज तुम ऐसे ना होते, आज तुम ऐसे ना होते, तो आप ले जाना भाई। आज तुम ऐसे ना होते, अगर गजलों से ना मैंने अपने तुम्हें संवारा होता। तुम्हें ही अहमियत नहीं थी चांद तारों की, वरना आज वो भी तुम्हारा होता। आज तुम ऐसे ना होते, अगर गजलों से ना मैंने अपने तुम्हें संवारा होता। तुम्हें ही अहमियत नहीं थी चांद तारों की, वरना आज वो भी तुम्हारा होता। तेरे हुस्न के बेपाक समंदर में हम डूब गए, ऊपर से हंसते रहे, अंदर से टूट गए। तेरी लहरों में अगर जोश होता, तो मेरा भी किनारा होता। क्या बात है। तुम्हें ही अहमियत नहीं थी चांद तारों की, वरना आज वो भी तुम्हारा होता। तो यहाँ से हो जाता है ब्रेकअप, और फिर हम खुद को और तैयार करते हैं, और पोइट्री की लेवल बढ़ने लगता है लिखने का। फिर एहसास होता है कि नहीं भाई, अब मुझे देश समाज की फिक्र होने लगी और मैं अलग तरीके से सब कुछ देखने लगा था। तब मैं कहता हूँ कि क्या हो, कुछ हो गया? हाँ, तो मोहब्बत में हो ना, तो ब्रेकअप में थोड़ा रुकना पड़ रहा है। तो ये हुआ। फिर हम आते हैं मुंबई।
चलो भाई अब कहीं नहीं जाना, अब तो दीवाना झोला उठा के चल दिया। अब मुंबई का जब आया, ट्रेन वेन में आया, तो पहली बार जब देखा स्टेशन तो खत्म ही नहीं हो रहा स्टेशन, कौन सा है मुंबई स्टेशन यही नहीं पता, इतने सारे हैं। आज पहली बार जो आता है कल्याण से मुंबई शुरू हो जाता है। अच्छा मुंबई आके एक और चीज मालूम चली मुझे, यूपी से कितने लोग हैं इसमें? बहुत है, तब तो जोक सुनाऊंगा 2-3। यूपी में जब यहाँ आया तो मुझे पहली बार मालूम चला सिगरेट खुले में पी जाती है। हम यूपी में छुप के पीते हैं, सब गुमटी के पीछे बना होता है, मोदी जी और कटरीना के साथ में बैनर लगा होता है। ऐसे मोदी जी का भी कटरीना का नीचे पी रहे हैं लड़के, देखा होगा आपने। यूपी की खासियत और बता देता हूं कि 4 लड़के आगे जा रहे हैं, जुड़ना 4 लड़के जा रहे हैं आगे, पीछे से गाली देता है, मुड़ता वही है जिसे दी जाती है। ये है यूपी की, हर जगह है, आपके यहां भी होगा, ऐसा नहीं है, ये बॉन्डिंग है। तो ये मैं कह रहा था, मुंबई आया तब मैंने ट्रेन में कहा कि अब मैं भाई स्टार बनने आते सब यहाँ, और मैं तो पता था कि भाई मेरे अलावा कौन यहाँ लिखता होगा, है ना। फिर ईशान भाई मिल गए, डर गया मैं। खैर तब 2-3 सुनाता हूँ, सुनिए। ख्वाबों का, अब जो लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, बिना विवाद करे मैं 2-3 सुना के अपनी जगह लेता हूँ। बहुत अच्छा मन बनाया, फिर कभी मिलेंगे, शो होते रहते हैं। कि वो जो मेरे ख्वाबों के शहर था, एक शाम आंख खुली, देखा नकाबों का शहर था। ख्वाबों का अपने एक शहर बसाना है, घर छोड़ कर आया हूं एक घर बनाना है। ख्वाबों का अपने एक शहर बसाना है, घर छोड़ कर आया हूं एक घर बनाना। ये शेर आ रहा मेरा दोस्त, इसमें 2 लोग IAS बने इस शेर से, मैं गर्व के साथ कहता हूं माइक पर। वो लिख के रखे थे शेर अपने मेज पे, भाई वो बने। मैं बहुत दावे से जहां पढ़ता हूं बताता हूं, सुनिएगा। कि ख्वाबों का अपने एक शहर बसाना है, घर छोड़कर आया हूं एक घर बनाना है। धुरन भाई, एक दुनिया है दूर, एक दुनिया है, जुड़ना दोस्तों, दूर एक दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है। इसी एक बात पे उम्र भर मुस्कुराना है। दूर एक दुनिया है, लिख लेना यार, दूर एक दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है, बस इसी एक बात पे उम्र भर मुस्कुराना है। वो भी मेरे शेरों पे पिघल गए जो कल तलक कहते थे पत्थरों का जमाना है। वो भी मेरे शेरों में पिघल गए जो कल तलक कहते थे पत्थरों का जमाना है। मिलेगी मंजिल तुझे भी सफर, तुझको तो बस खुद को आजमाना है। और बम्बई आए, दोस्त बने, टीम बनी, परिवार बना। अभिषेक भाई हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आज आए हैं, अभी सब मिले, अभिजीत मिले, और टीम बनी, काम मिला, बहुत काम कर रहे हैं। जब हम तीनों पार्ट हम लोगों ने जी लिया, ठीक है, आप लोगों ने जिया तीनों पार्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिया। जब हम मैच्योर हो गए कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो मालूम चला यार कुछ नहीं है, सब कुछ बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, सब यही कहेंगे कहीं कुछ नहीं है। तब कहता हूं कि तुम हो तो यहां सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। ये मंजिल की तलाश में दौड़ने वालों को कौन समझाए, सब कुछ सफर में है, वहां कुछ नहीं। ये मंजिल की तलाश में दौड़ने वालों को कौन समझाए, सब कुछ सफर में है, वहां कुछ नहीं। और मोहब्बत में देखें कि उसके चेहरे की शिकन देखकर, दोस्तों देखना, उसके चेहरे की शिकन देखकर हमने पूछा क्या हुआ, वो सहम कर बोली यार कुछ नहीं। वो सहम कर बोली यार कुछ नहीं। चलिए 2 शेर पढ़ के अपनी जगह रहते हैं, ताली बजाइए, मेरा काम यहाँ खत्म होता है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सब कुछ सफर में है, वहां कुछ नहीं है, इसको याद रखिए। अपने जीवन के सफर को सिर्फ एंजॉय करिए, कहीं पहुंचना नहीं है, वहां कुछ नहीं है, सब तन्हाई से भरे हुए लोग हैं। मैं कहता हूं कि अब हंसकर, यही मेरा एंड हो रहा है, अब हंसकर मुझसे मेरी रुसवाई मिलती है, रुक जाता हूं वहां जहां मेरी परछाई मिलती है।
अब हंसकर मुझसे मेरी रुसवाई मिलती है, रुक जाता हूं वहां जहां मेरी परछाई मिलती है। यही सोच के चल रहा हूं बेफिक्र मैं कि सफर हसीन होते हैं, मंजिलों पे सिर्फ तन्हाई मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद पोट्री गार्डन का। और मैं अपनी जगह लेता हूं। बहुत अच्छा आपने सुना। आप जहां भी रहें सब खुश रहें, एंजॉय करिए, क्योंकि सब कुछ जानकर सुनना, सब कुछ जानकर बेफिक्र होना इतना आसान नहीं है सफर होना। बहुत बहुत शुक्रिया।